हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए स्वागत है। कल है 22 मार्च की तारीख और कल आगरा में होगा तांडव। भाई साहब नागिन डांस और पता नहीं क्या मोटिवेशन, भगवान जाने क्या होने वाला है। जब आप और मैं आमने सामने होंगे वो अलग ही माहौल होने वाला है। चलिए स्वागत है आप सभी का। 368 पेज की फाइल है। इसमें से 100 पेज हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो जो जो महत्वपूर्ण होंगे हमें उसी को आपको पढ़ाऊंगा, बाकी मैं स्किप कर दूंगा यहाँ पर, चिंता मत कीजिए ना। हम अवार्ड्स पढ़ चुके हैं आपको अगर पता हो तो। इसके अलावा हम लोग ऐप योजना ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा खेल संबंधित पढ़ चुके हैं, अपॉइंटमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग जो है, एक्सरसाइज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज साइंस टेक जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिससे लोग भागते हैं वो, और जो परीक्षा में 2-4 सवाल बनाता है, दोनों चीजें आपके होने वाली हैं। ठीक है, अगले 45 मिनट पूरे ध्यान से सुनना है। आपने सुबह मुझसे एक चीज मांगी थी, सर गोल्डन पीवाईक्यू वाला कुछ कर दीजिए, तो मैं वो भी करने वाला हूं। 8:45 आपको एक लिंक देने वाला हूं। लिंक मैंने दे दिया क्या? लिंक दिया क्या मैंने? तो गोल्डन पीवाईक्यू का लिंक भी मैं आपको देने वाला हूं और वो भी आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी जो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जो है करंट अफेयर्स साइंस टेक का आपके सामने रिवीजन होने वाला है। अगले 45 मिनट में मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। अगले 45 मिनट में साइंस टेक का रिवीजन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, विगत 6 माह में साइंस टेक का जो भी क्वेश्चन बना है वो सब आपके सामने दिखाई देगा। चलिए बिल्कुल आदर्श, गौरव, बिल्कुल तनु, काजल, अमितेश, आशीष, जितेंद्र, अर्जुन, काजल, उज्जवल, पारुल सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है हिलकोल दोस्तों ना। हिलकोल जो है आपकी एक वैक्सीन है। ठीक है, हिलकोल एक वैक्सीन है और ये वैक्सीन किसके लिए है? H4 हैजा। ऐसे ध्यान रखना, ये एक हैजा की वैक्सीन है। तो कभी सवाल पूछे हिलकोल क्या है दोस्तों, तो हिलकोल एक हैजा की वैक्सीन, आपको ध्यान रखना है। कहां तैयार हुई है? H4 हैदराबाद। कहां हुई है? H4 हैदराबाद। तो ध्यान रखिएगा, हिलकोल वैक्सीन जो है हैजा की वैक्सीन है और हैदराबाद में तैयार हुई है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप। सवाल पूछे आपसे, सवाल सीधा पूछेगा कि भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट कौन सा है? वो है समुद्र प्रताप, गोवा में आपके इसको लॉन्च किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ना असना चक्रवात दोस्तों ना, जो असना चक्रवात है आपके, इसका नाम रखने वाला कौन था? पाकिस्तान नल्ला जो है इसने इसका नाम दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो असना चक्रवात दोस्तों पूछूं आपसे, इसका नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस। ठीक है, कहां पर मिली है? तो करकुमा उंगमेसिस जो है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसकी प्रजाति है? ये हल्दी की प्रजाति है। ठीक है, कहां प्राप्त हुई है? नागालैंड में। बस दो बातें नोट कर लीजिए, ये कहां प्राप्त हुई है। साइंस टेक का सवाल भारी नहीं पूछता है, साइंस टेक का सवाल बिल्कुल आसान पूछता है। ठीक है, पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए सारी बात है ना। तो करकुमा उंगमेसिस एक हल्दी की प्रजाति है, कहां पर प्राप्त हुई है? नागालैंड में प्राप्त हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला टील कार्बन स्टडी दोस्तों ना, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां पर हुआ है? ये हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां हुआ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हुआ है, जो कि कहां पर आपके, ये भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टील कार्बन स्टडी जो है वो किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो भारत का पहला टील कार्बन स्टडी कहां पर हुआ? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान के भरतपुर के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलरिस डॉन मिशन। ठीक है दोस्तों, ये स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? पोलरिस डॉन मिशन जो है ये स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च करा है और इसका उद्देश्य स्पेस वॉक करना है। क्या है इसका उद्देश्य? जो है स्पेस वॉक करना इसका उद्देश्य है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको अंतरिक्ष में घूम कर आना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी ने किया है, आपको नोट करना है। और पोलरिस डॉन मिशन जो है स्पेस वॉक करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यहां पर जो है एमबीए वीएनटी का दोस्तों ना, जो एमबीए दोस्तों आपके वीएनटी का जो है, आपके एमबीए वीएनटी का जो है, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया इसको। आपके लॉन्च करने वाला डब्ल्यूएचओ किसके विरुद्ध लॉन्च करा है? एमपोक्स। पहले इसका नाम मंकी पॉक्स था,
तो एमपॉक्स के विरुद्ध लॉन्च होने वाला पहला टीका है, नोट करना, एमपॉक्स या मंकी पॉक्स के विरुद्ध लॉन्च होने वाला पहला टीका कौन सा है, वो है MBABN का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एरोस्पाइस रॉकेट इंजन। ठीक है, तो भारत का पहला जो एरोस्पाइस रॉकेट इंजन है, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, स्पेसफील्ड। कौन लॉन्च करने वाला है, स्पेसफील्ड। स्पेसफील्ड दोस्तों बंगलुरु का एक स्टार्टअप है, क्या है, बंगलुरु का एक स्टार्टअप है, और इसने भारत का पहला एरोस्पाइस रॉकेट इंजन जो है इसको लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सद्भाव पूछूं आपसे दोस्तों, जो आपके टाइफून आपके जो आया था, कौन सा, आपके यागी टाइफून जो आया था, इससे म्यांमार लाओस में भारी तबाही मचाई थी, हमने वहां पर सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव आपके स्टार्ट करा है। ठीक है, तो टाइफून यागी से तबाही जो हुई थी आपके, उसमें हमने हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव स्टार्ट करा है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देना भविष्य में, अगर आपके 6 माह की करंट अफेयर्स आ रही है पिछली, तो आज की क्लास से निश्चित सवाल जो है 100% सवाल जो है आपके एग्जाम में आने वाला, और इसको पढ़ना और इसको पढ़ाना अपने आप में चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप में से अधिकांश स्टूडेंट आपके साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। आप तो इस क्लास को लगातार 2-3 बार देख लेना, इस क्लास को 45 मिनट की क्लास होने वाली है, लगातार 2-3 बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहां पर है, वो है आपके कौन सा दोस्तों, आपके देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट आपके अवैध, कौन सी है, बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध। तो सवाल पूछूं आपसे कि अवैध क्या है आपके, तो अवैध जो है वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट आपके लॉन्च हुई है, लॉन्च करने वाला कौन, डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ लॉन्च करने वाला, और ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो कि कम वजन की होगी, हल्की होने वाली है, हल्के वजन की होने वाली है, और ये हमारी जो सेना है उसके काम आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट आपके दोस्तों अवैध हो गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट आपके अवैध है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा, एक नौसेना दोस्तों, हमारी जो आपके नौसेना है, इसने नाविका सागर परिक्रमा स्टार्ट की, कौन सी स्टार्ट की है, नाविका सागर पर, ये एक बार पहले भी हो चुके हैं, अगर आपको याद होता है ना, डीआरडीओ के हेड कौन है, समीर कामत है ना। तो जो नाविका सागर परिक्रमा आपकी, वो किसने स्टार्ट करी है, नेवी ने स्टार्ट की है, किस जहाज से स्टार्ट की, लिखना INSV तारनी, बस ये नाम जरूर नोट करना है। ठीक है, किस जहाज से स्टार्ट की है, INSV तारनी जो है इस जहाज से स्टार्ट की, ध्यान रखना। ठीक है, तो INSV तारनी से इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर दोस्तों ना, ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है, परम रुद्र इसका नाम है। भारत में कितनी जगह लॉन्च हुआ, भारत में 3 जगह लॉन्च हुआ था, एक तो पुणे में लॉन्च हुआ था, एक दिल्ली में लॉन्च हुआ था, एक कोलकाता। ये सवाल किसी ना किसी एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है वो कहां लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो पुणे के अंदर लॉन्च हुआ है, दिल्ली में लॉन्च हुआ है, और कोलकाता में लॉन्च हुआ है। परम रुद्र क्या है, सुपर कंप्यूटर है, क्या है, सुपर कंप्यूटर, आपको नोट करना है। पहला कौन सा था, पहला भारत का परम 8000, पहला भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 था, और विजय भटकर जो है आपके वो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भारत के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्रू 9 मिशन। ठीक है, ये जो क्रू 9 मिशन है आपके, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, तो क्रू 9 जो मिशन है, अभी जो सुनीता विलियम्स वापस आई है, आपने सुना होगा, वो किस मिशन के द्वारा आई है, क्रू 9 मिशन के द्वारा आई है। इसको लॉन्च करने वाला कौन है, स्पेस एक्स और नासा ने इसको लॉन्च किया था, और सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, और अभी जो है सुनीता विलियम्स बुधवार के दिन जो है वापस आ चुके हैं पृथ्वी के ऊपर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों, इसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है आपके सामने, वायु रक्षा प्रणाली वशारोध, है ना। ये सवाल अभी राजस्थान में RSPT का जो एग्जाम हुआ है उसमें सवाल पूछा गया था। ठीक है, वशारोध के बारे में। देखो, हमारे पास दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम 2 है ना, मतलब हवा में कोई हमारे, अगर कोई हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ेगा तो उससे डिफेंस करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। ठीक है, किसी ने हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ी और हम उसको हवा में ही नस्ते नाबूद कर सकते हैं, हमारे पास 2 सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, एक सिस्टम आपके कम दूरी वाला है, ठीक है, इसको बोलते हैं वशारोध, है ना। ये कौन सा है, ये कम दूरी वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक हमारे पास में प्रॉपर कौन सा, समर है, क्या है, समर नाम का। ठीक है, समर को क्या बोलते हैं, समर को बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। सुनना, सरफेस टू एयर, समर पूछूं आपसे कैसा है, समर जो है वो सतह से हवा में वार करने वाला। ठीक है, तो सरफेस टू एयर, ये भी सवाल बन सकता है
कि कैसा है, सरफेस टू एयर है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एसवर्ड रिटेलिएशन, ठीक है। रिटेलिएशन का मतलब होता है किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया, हम उसके ऊपर वापस अटैक करेंगे, वो रिटेलिएशन होता है, ठीक है। तो इसमें मिसाइल कौन सी लग रही है, आकाश मिसाइल। देखो सवाल निश्चित मैं आपसे कह रहा हूं, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, इसको ध्यान से सुनना है मेरी बात को ना। आकाश मिसाइल लगी हुई है इसके अंदर, सरफेस टू एयर ये वार करने वाला है, चाहे समर पूछे चाहे वसारोद पूछे, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। पर आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये वसारोत कम दूरी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आईएनएस निर्देशक, ठीक है। जो आईएनएस निर्देशक है, आपसे पूछूं आपसे, देखो हमारे पास में एक जहाज था आईएनएस संध्याक, ठीक है। ये भारत का पहला सर्वे जहाज था, भारत का पहला सर्वे जहाज कौन सा है, वो है आईएनएस संध्याक जो है, ये भारत का पहला सर्वे जहाज है, ठीक है। और भारत का सेकंड सर्वे जहाज कौन सा है, वो है आईएनएस निर्देशक, इंडियन नेवल शिप निर्देशक, ठीक है। तो ये भारत का एक सर्वेक्षण पोत है, और नंबर कौन सा है, ये नंबर सेकंड है, दूसरे नंबर का है। इससे पहले आईएनएस संध्याक हम पहले लॉन्च कर चुके हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, वो है सब मशीन गन आपके अश्मी, ठीक है। किसकी बात करता हूं मैं, सब मशीन गन अश्मी की। सवाल पूछेगा अश्मी क्या है, ठीक है। तो अश्मी जो है एक आपके क्या है, सब मशीन गन है, ये आपको ध्यान रखना है। अश्मी क्या है, एक सब मशीन गन है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये भी सवाल हमारे यहां पर अभी राजस्थान में आरएसपीटी में, देख रहे हो आप, मतलब वशारोद वाला सवाल आरएसपीटी में आया, ठीक है। ये वाला सवाल जो है एमएसी, जो मैक वाला सवाल है, ये भी हमारे यहाँ पर अभी आरएस का जो पीटी एग्जाम हुआ है वहां पर सवाल पूछा गया दोस्तों ना। दोस्तों मैक कहाँ स्थापित हुआ है, मैक हमारा लद्दाख में स्थापित हुआ है। कहाँ हुआ है, लेह लद्दाख में आपके मैक जो है इसको स्थापित किया गया है। सो मैक दोस्तों है क्या आपके, तो इसकी फुल आपके इमेजिंग चेरनोकोव एक वैधशाला है, एक ऑब्जर्वेटरी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक इमेजिंग चेरनोकोव ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहां स्थापित हुई है, लद्दाख के हनले में इसको स्थापित किया गया है, ध्यान रखना। कहां हुई है, लद्दाख के हनले में स्थापित हुई है। और ये है क्या दोस्तों आपके, एक इमेजिंग चेरनोकोव है, टेलीस्कोप है, फोटो खींचने वाला टेलीस्कोप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आपके लूपेक्स मिशन, ठीक है। देखो लूपेक्स मिशन लॉन्च करने वाला कौन, आपके लूपेक्स मिशन लॉन्च करने वाला इसरो प्लस आपके जापान, कौन है, इसरो प्लस जाक्सा, भारत प्लस जापान ने आपके लॉन्च किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लूपेक्स मिशन का संबंध किससे है, तो लूनर पोलर, क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। चांद की जो ध्रुव है ना, चांद की जो ध्रुव है, इस चांद के ध्रुवों, चांद का जो ध्रुव है, इसका अन्वेषण करने के लिए जो है ये लूपेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा ना। तो लूपेक्स लॉन्च करने वाला कौन होगा, ये आपके इसरो प्लस आपके जाक्सा लॉन्च करने वाला होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व दोस्तों ना, देखो ये अभी सेंटर की ओर से अप्रूवमेंट नहीं मिला है, पर बिहार ने अपनी ओर से इसको अप्रूवमेंट दे दिया है। पहला तो आप जानते हो कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा आपके कैमूर, कौन सा, कैमूर। तो पहला हो गया वाल्मीकि, दूसरा हो गया कैमूर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्निशास्त्र, ठीक है। तो जो बहुलक्ष्य आपके मतलब एक साथ दोस्तों बहुत सारे लक्ष्य को टारगेट करने वाला, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लक्ष्य को टारगेट करने वाला कौन सा है, वो है अग्नि अस्त्र। सवाल पूछेगा अग्नि अस्त्र क्या है, सवाल ऐसा आएगा, अश्मी क्या है, सवाल आएगा समर क्या है, वसारोद क्या है, सवाल पूछेगा आपसे, यही सवाल पूछने वाला आपसे ना, भार्गवस्त्र क्या है। तो धरना अग्नि अस्त्र आपके बहुत सारे लक्ष्य को एक साथ टारगेट करने वाला आपके उपकरण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, यूरोपा क्लीपर दोस्तों, कौन सा है, यूरोपा क्लीपर, ठीक है। देखो यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड जो है ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण उपग्रह किसके हैं, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह किसके हैं आपके, ये शनि के हैं, ठीक है। तो शनि आपके जो ग्रह है, इसका यूरोपा, इसका कैलिस्टो, इसका गैनीमेड, तीन महत्वपूर्ण उपग्रह आपके सो शनि के नहीं, किसके, बृहस्पति के, किसके, बृहस्पति के हैं, जुपिटर के हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड, ठीक है। तो यूरोपा जो है आपके यहां पर अध्ययन करने के लिए नासा ने क्या लॉन्च करा है, यूरोपा क्लीपर। तो किसने लॉन्च करा, नासा ने लॉन्च करा है। और यूरोपा किसका उपग्रह हो गया, बृहस्पति का उपग्रह हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये आपके लॉन्च हुआ। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर बन सकता है दोस्तों आपके, वो आपके कौन सा हो गया, देखो एंगुइकुलस डिक्रेपिक्रोइया, कौन सा है, एंगुइकुलस डिकेप्रियोई जो है आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो आपने दोस्तों एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपके, उस व्यक्ति का नाम क्या है, बृहस्पति के उपग्रह, ठीक है, शनि के नहीं है, शनि के नहीं, बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड, कैलिस्टो और कौन सा आपके यूरोपा। कैलिस्टो के ऊपर तो अभी ओजोन गैस की खोज हुई है ना, कभी सवाल पूछे जो कैलिस्टो है इसके ऊपर किसकी खोज हुई है, ओजोन गैस की खोज जो है वो कैलिस्टो के ऊपर हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके एक दोस्तों आपने एक्टर का नाम सुना होगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो है ना, उसके नाम पर जो है एक सांप की प्रजाति मिली, किसकी मिली है, सांप की प्रजाति मिली है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो एक सांप की प्रजाति है एंगुइकुलस डिकैप्रियोई जो है आपके, ये लियोनार्डो डिकैप्रियो जो आपके एक्टर हैं, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया, आपको ध्यान रखना है। कहां मिली है, पश्चिमी हिमालय के अंदर इसको प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दाना चक्रवात पूछूं आपसे, पहली बात तो इसका नाम देने वाला कौन, आपके दाना चक्रवात का नाम देने वाला कौन था, कतर इसका नाम देने वाला, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। दाना का नाम करने वाला कौन था आपके, तो कतर जो है इसने दाना का नाम दिया, आपको नोट करना है। ठीक है, तो दाना का नाम देने वाला कौन, कतर था, ये आपको नोट करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दाना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है, देखो अभी दोस्तों भारत में जो पहली परमाणु पनडुब्बी जो हमने खुद बनाई थी आपके, वो कौन सी थी आपके, वो थी आईएनएस अरिहंत। कौन सी है, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, वहीं अब भारत की अगर मैं पूछूं आपसे दूसरी जो परमाणु पनडुब्बी जो हमने खुद बनाई है वो कौन सी है, वो है आईएनएस अरिघात। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो हमने खुद बनाई है वो कौन सी है, वो है आईएनएस अरिहंत। दूसरी पनडुब्बी कौन सी है आपके, सेकंड दोस्तों पनडुब्बी कौन सी है, वो है आपकी आईएनएस दोस्तों आपके अरिघात जो है, वो सेकंड पनडुब्बी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों पनडुब्बी कौन सी है, वो है आईएनएस अरिघात जो है, वो सेकंड पनडुब्बी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो कौन सा आपके, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, स्टार लगा लो। भारत ने अपना पहला जो आपके एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है वो कहां स्थापित किया, लद्दाख में। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो हम भविष्य में इंसान को कहां भेजने वाले, स्पेस में भेजने वाले, ये तय है कि भारत भविष्य में इंसान को स्पेस में भेजेगा दोस्तों ना, पर हम सीधा स्पेस में नहीं भेज सकते भाई, इंसान है, कोई चूक हो जाए हमसे और वो वापस नहीं आए तो हिसाब किताब कौन करेगा भाई साहब। तो हम पहले उसको स्पेस में भेजने से पहले हम पृथ्वी पे वो स्थान ढूंढते हैं जो जस्ट लाइक स्पेस की तरह हो, जहां पर ऑक्सीजन लेवल, जहां पर ग्रेविटी लेवल, जहां का कंडीशन स्पेस की तरह होना चाहिए। तो हमारे यहां पर स्थान कौन सा, लेह लद्दाख है। तो हमने वहां पर स्थापित कर दिया एनालॉग मिशन। ठीक है, मनुष्य को भविष्य में स्पेस में भेजेंगे लेकिन उससे पहले टेस्टिंग करने के लिए लेह लद्दाख भेजेंगे, वही है भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों आपके दो पोत के नाम है अदम्या और अक्षर। क्या नाम है, अदम्या और अक्षर, दो पोत के नाम है। ये स्वदेशी तेज गश्ती पोत है। क्या है, ये स्वदेशी तेज गश्ती पोत है आपके, गश्ती का मतलब जो घूमते रहते हैं आपके, वो गश्ती। ठीक है, तो अदम्या और अक्षर इनका नाम है। इनको दोस्तों कहां से लॉन्च किया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां इनका तैयार किया गया है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चीन का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है, तियांग योंग जो है चीन का स्पेस स्टेशन है। ये क्वेश्चन इस बार तो नहीं आया, पर आप देखना राजस्थान में आरएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है, पिछले वाला जो एग्जाम हुआ था आपके 21 में हुआ शायद, आपके वही सवाल पूछा था कि तियोंग यांग क्या है, सवाल ये था चीन का स्पेस स्टेशन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद उपग्रह लिग्नोसैट दोस्तों ना, ये लकड़ी का बनाया गया उपग्रह। ठीक है, लिग्नो का मतलब लकड़ी ही होती है, तो लकड़ी का बनाया गया उपग्रह, और बनाने वाला कौन है, जापान। कौन है, जापान। ठीक है, तो लिग्नोसैट विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, इसको बनाने वाला कौन है, जापान है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों आइए, आपके देखो NNC-2215 दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण आपके ये एक इंसुलिन कानून है। जिनको भी मधुमेह बीमारी होती है, डायबिटीज बीमारी होती है, उनको इंसुलिन बार बार दोस्तों लगवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने इंसुलिन तैयार कर ली है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है NNC-2215। तो ध्यान रखना, कभी सवाल पूछे कि NNC-2215 क्या है, इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन कानून है जो हमने तैयार किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहां पर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जूनो वेधशाला, सवाल पूछेगा
कि जूनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना किसने की है, पहला क्वेश्चन तो किसने की है, चीन ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। सो किसके लिए की आपके, तो एन फॉर न्यूट्रिनो, क्या है, एन फॉर न्यूट्रिनो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जूनो वेधशाला की स्थापना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चीन ने की है। जूनो वेधशाला की स्थापना किसने की, चीन ने की है। किसके लिए की है, तो न्यूट्रिनो की स्थापना के लिए की है। तो जूनो वेधशाला की स्थापना करने वाला कौन, चीन। किसके लिए की है, न्यूट्रिनो के लिए की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों यहां पर जो है आपके वो कौन सा हो गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है। तो भारत में अधिक ऊंचाई पर, भारत में अधिक ऊंचाई पर दिव्यांग लोगों के लिए क्या बनाया गया है, एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। कहां बना है, लद्दाख के अंदर बना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां बना है, लद्दाख के अंदर इसको बनाया गया है, ये आपको नोट करना है। कहां से, आपके लद्दाख के अंदर इसको तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संचार उपग्रह GSAT-20 कौन सा है, संचार, कमेंट चलाओ भाई, रुक गए कमेंट यार। संचार उपग्रह दोस्तों GSAT-20 की बात करूं आपसे, तो GSAT-20 को दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन, आपके GSAT-20 को पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला कौन आपके, तो GSAT-20 को हमने फाल्कन 9 से रॉकेट से लॉन्च किया। किससे, फाल्कन 9 जो रॉकेट है आपके, इससे हमने GSAT-20 को लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसा उपग्रह आपके, ये संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तैयार हमने किया, पर हमारे पास दोस्तों अभी तक कोई ऐसा व्हीकल नहीं है जो इतना वेट को उठा पाए, ठीक है, इसलिए हमने इसको फाल्कन 9 से भेजा है। हमारे पास इतना वेट उठाने वाला कोई व्हीकल दोस्तों हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो यहां पर आ रहा है, भारत का 56वां टाइगर अभ्यारण्य, ठीक है, भारत का 56वां जो टाइगर अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, वो कौन सा हो गया है, वो हो गया गुरु घासीदास। कौन सा है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 58 है, ठीक है। 57वां कौन सा है, रातापानी टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है, ये रातापानी आपके 57वां हो गया, ठीक है। और 58वां कौन सा, 58वां जो है आपकी वो कौन सा हो गया, माधव हो गया ना, तो 58वां माधव हो गया। और माधव कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर, कहां पर, मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है TOI 6651B, ठीक है। पहला सवाल पूछेगा आपसे TOI 6651B, दोस्तों क्या आपके, ये पृथ्वी से 5 गुना बड़ा ग्रह कौन सा है, ये पृथ्वी से 5 गुना बड़ा ग्रह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी से 5 गुना बड़ा ग्रह, और ये कहां दोस्तों आपके, इसको अभी जो है अहमदाबाद की जो PRL है, फिजिकल आपके रिसर्च लेबोरेटरी है, इसने इसको खोज दिया है। 60 गुना भारी है और 5 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 60 गुना भारी है, 5 गुना बड़ा है। नाम क्या है, TOI 6651B इसका नाम है। एक ये एस्ट्रो आपके क्या है, एस्ट्रो आपका एस्ट्रो प्लेनेट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा, ठीक है। तो भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा जो है नेफ्रिटोमाइसिन, कौन सी है, नेफ्रिटोमाइसिन तैयार कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी आपकी, वो थी पेनिसिलिन। आप जानते हो पेनिसिलिन थी, और मैंने आपसे कहा था खोज करने वाला कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग साहब ने खोज की थी, और पेनिसिलिन आपकी वर्ल्ड की पहली क्या, वर्ल्ड की पहली आपके एंटीबायोटिक दवा है। पर भारत ने तैयार की है वो कौन सी है, वो है आपके नेफ्रिटोमाइसिन, ठीक, कौन सी है, नेफ्रिटोमाइसिन है। और सवाल पूछूं आपके क्या है, एंटीबायोटिक दवा है दोस्तों आपके, और निमोनिया जैसा रोग जो है आपके, इसमें जो है ये काम करती है, संक्रमण को रोकने का काम करती है, ठीक है। आगे दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, सो चक्रवात फेंगल। तो फेंगल का नाम देने वाला कौन, तो देखो दाना का नाम देने वाला कौन था, कतर, ठीक है। दाना कतर हो गया, अशना पाकिस्तान हो गया, और फेंगल का नाम देने वाला कौन था, सऊदी अरब। कौन था, फेंगल का नाम देने वाला सऊदी अरब है। सवाल आपसे यही पूछता है कि भाई ये चक्रवात है, इसका नाम किसने दिया है, ठीक है। तो दाना का नाम कतर ने दिया, और फेंगल का नाम किसने दिया है, फेंगल का नाम सऊदी अरब ने दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेंगल का नाम देने वाला कौन, सऊदी अरब, दोस्तों नोट करना, ठीक है। आगे देखो तो स्विम रोबोट दोस्तों ना, स्विम मतलब होता है तैरने वाला, दोस्तों तैरने वाला रोबोट हो गया आपके। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर, दोस्तों ना, सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स इसकी फुल फॉर्म है। पानी के नीचे छोटे रोबोट जो हैं, इनका विकास किया गया है। महासागरों में इंसान को ना उतरना पड़े, किसी जगह पर इंसान को
आएगा भाई साहब पेपर में दोस्तों ना। तो महासागर में या फिर किसी स्थान पर नीचे ना उतरना पड़े इंसान को, उसके लिए रोबोट तैयार किया गया है आपके, इसका नाम स्यूम रोबोट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्पेस में भी जा पाएगा ना, ये स्पेस में भी आपके जाने वाला है, इसके लिए तैयार रहना है दोस्तों ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है यहाँ पर दोस्तों आपके, वो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है यहाँ पर। भारत की पहली एआई अंतरिक्ष लैब, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, MOITD, ठीक है। तो MOITD क्या है? ये भारत की पहली आपके अंतरिक्ष एआई लैब है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इससे इसको तैयार नासा ने किया है ना, वेरी गुड है ना। तो जो आपका ये जो आपका स्यूम रोबोट था वो नासा ने तैयार किया, ध्यान रखना, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, भारत की पहली एआई अंतरिक्ष लैब जो है नोट करना, वो MOITD आपको नोट करना है आपके। और अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि इसको लॉन्च करने वाला कौन है, टेकमी स्पेस कंपनी तैयार करा, ठीक है। तो टेकमी स्पेस कंपनी जो है इसने तैयार किया, इसको नोट करना, ठीक है। तो टेकमी स्पेस कंपनी ने MOITD आपके लॉन्च किया, नोट कीजिएगा। और ये भारत की पहली एआई अंतरिक्ष लैब है। स्टार लगा लेना, पेपर में 100% आएगा, ठीक है। पेपर में 100% सवाल आने वाला है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा दोस्तों ना। आगे देखिए दोस्तों, आपके ये K4 जो मिसाइल है ना आपके, इसको INS जो अरिगात, अभी मैंने कहा ना भारत की सेकंड स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो INS अरिगात था उस पर तैनात किया गया, ठीक है। INS अरिगात जो है इस पे तैयार किया K4 मिसाइल को, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने NS-28 मिशन, ठीक है। अगर आपका मन है आपको स्पेस में घूमने जाना है तो आप किससे जा पाओगे, वो आप NS-28 जो मिशन है आपके, इससे जा पाओगे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। NS-28 मिशन से जा पाओगे। ये न्यू शेफर्ड, N का मतलब न्यू, S का मतलब शेफर्ड हो गया, ये रॉकेट से जाने वाला है। और इसको भेजने वाली कंपनी कौन सी है, ब्लू ओरिजिन कंपनी। किसकी कंपनी है, जेफ बेजोस की कंपनी दोस्तों, जिसकी कंपनी अमेजोन है, ठीक है। जो अमेजोन कंपनी के जो मालिक है ना, अमेजोन कंपनी के जो मालिक है जेफ बेजोस, उन्हीं की कंपनी कौन सी है, उन्हीं की ब्लू ओरिजिन कंपनी है। और उन्हीं ने एक रॉकेट लॉन्च करा है, उसी के द्वारा मिशन जाने वाला है NS-28 मिशन। आपको अगर घूमना है स्पेस तो आप जो है इसके द्वारा जा सकते हो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहां पर आने वाला है वो है आपके सर्पदंश, ठीक है। सांप को काटने को पहले तमिलनाडु ने अपने यहां पर एक नोटिफाइड डिजीज घोषित किया, ठीक है। सांप का जो काटना है इसको पहले तमिलनाडु ने अपने यहां पर एक नोटिफाइड डिजीज घोषित किया था। फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अपने यहां पर एक नोटिफाइड डिजीज जो है घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व, मैंने अभी तो आपसे कहा 57वां कौन सा है, रातापानी टाइगर रिजर्व। कौन सा है, रातापानी टाइगर जो रिजर्व है आपके 57वें नंबर का है मध्य प्रदेश के अंदर। और 58वां कौन सा हो गया, माधव टाइगर रिजर्व आपका 58वां है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो रातापानी मध्य प्रदेश के अंदर और आपके माधव भी कहां पर, मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़िए, आपके प्रोवा 3 मिशन, ठीक है, किससे लॉन्च करा दोस्तों, हमने आपके इसरो ने PSLV-C-59 रॉकेट लॉन्च करा। कौन सा है, PSLV-C-59 रॉकेट लॉन्च करा। इस आपके रॉकेट के द्वारा हमने प्रोवा 3 जो मिशन है इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो PSLV-C-59 के द्वारा हमने प्रोवा 3 जो मिशन है भारत ने इसको लॉन्च कर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो PSLV-C-59 के द्वारा प्रोवा 3 जो मिशन आपके इसरो के द्वारा लॉन्च होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आपके सामने यहां पर बनने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपके दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ठीक है। अगर सवाल पूछो आपसे, दृष्टि 10 दोस्तों स्टार लाइनर जो आपके वो क्या है, ड्रोन है, ठीक है। ड्रोन है आपकी, इसकी खास बात ये है कि 24/7 कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, दिन हो या रात हो, ठीक है, दिन हो या रात हो, सभी में यह काम कर सकता है। 24/7 कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कोई भी रात हो, ये सब जगह काम करेगा, नोट कीजिएगा। और इसका नाम दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है ये ड्रोन है, ठीक है। तो सवाल पूछेगा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है, एक ड्रोन है, कोई भी मौसम में काम कर पाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है यहां पर, ये देखो INS तुसील, स्टार लगा लेना, पेपर में सवाल बनेगा कि INS तुसील को कहां पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो जो INS तुसील है इसको कहां लॉन्च किया गया, इसको रूस के अंदर लॉन्च किया। कहां पर लॉन्च किया, इसको रूस के अंदर लॉन्च किया। हमारे खुद के रक्षा मंत्री रूस गए दोस्तों ना, जो हमारे खुद के डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री जो है वो रूस गए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तुसील दोस्तों है क्या, आपके तुसील क्या है, एक मल्टी रोल स्टिल्थ दोस्तों ना। स्टिल्थ वर्ड का मतलब साइंस में होता है
दुश्मन की रडार जिसको पकड़ नहीं पाए वो स्टील्थ है ना। स्टील्थ का मतलब है दुश्मन की रडार नहीं पकड़ पाए दोस्तों, स्टील्थ है साइंस के अंदर, ठीक है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, फ्रिगेट का मतलब होता है छोटा जहाज दोस्तों, क्या है, फ्रिगेट का मतलब छोटा जहाज होता है। स्टिल्थ का मतलब रडार की पकड़ में नहीं आने वाला जहाज, ठीक है, जिसमें मिसाइल लगी होंगी, वो जहाज आपके आईएनएस तुसील। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना साइंस में, अगर आपके ये स्ट्रॉन्ग है तो अपने आप साइंस में आपका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अगर आपको फ्रिगेट मतलब ही नहीं पता तो आपको इंटरेस्ट नहीं आने वाला। अगर आपको स्टिल्थ का मतलब नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाइपरसोनिक का मतलब नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये आपको वर्ड के कीवर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो रूस ने लॉन्च करा है, रक्षा मंत्री रूस के अंदर लॉन्च करा है, रक्षा मंत्री आपके आईएनएस तुसील आपके लॉन्च हुआ, ठीक है। छोटा जहाज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अर्थ क्या होता है इसका, रक्षक कवच इसका अर्थ होता है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके नेक्स्ट कवर पूछूं आपसे, माउंट कनला ओन ज्वालामुखी, ठीक है। देखो दो ज्वालामुखी, एक तो है माउंट कनला ओन ज्वालामुखी, ठीक है, एक तो है माउंट कनला ओन ज्वालामुखी दोस्तों। और आपके ये कहां पर है, ये तो फिलीपींस के अंदर, कहां पर, फिलीपींस के अंदर है माउंट कनला ओन ज्वालामुखी, ठीक है। और माउंट ताल पूछूं आपसे, माउंट ताल भी कहां पर, ये भी आपके फिलीपींस के अंदर। तो माउंट कनला ओन और माउंट ताल दोनों कहां पर, फिलीपींस में। अभी ये फट गया है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, क्रांतिकारी बिलो चिप, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण सुना। ये गूगल ने लॉन्च करा है, किसने, गूगल ने लॉन्च करा बिलो चिप दोस्तों। जो काम दोस्तों आज हमारे पास जो चिप है आपके, जो काम आज हमारी चिप 10 की पावर 25 साल में करें, दिन में करेंगे। सोचो, जो काम दोस्तों आज की जो हमारी चिप है आपके, वो 10 की पावर 25 आपके वर्ष में करेंगी, वही काम बिलो चिप जो है केवल 5 मिनट में करने वाली, ठीक है। आप इसकी जीरो काउंट नहीं कर पाओगे दोस्तों। देखो जीरो आपके काउंट करो रसगुल्ला, ठीक है। आपकी दोस्तों मैथ कितनी अच्छी, आज चेक करता हूं मैं, आपके सीजीएल में कितने नंबर आए चेक करता हूं, बताओ रसगुल्ला ये कितना होगा, ठीक है। काउंट करो ऐसे, इकाई धाई, आपके जो इकाई धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे काउंट करके बताओ मुझे कि ये दोस्तों कितना लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम काउंट नहीं कर पा रहे हो मतलब कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कभी आपको मेरी क्लास लेनी पड़ेगी मैथमेटिक्स अच्छी करने के लिए, ठीक है। काउंट करके बताओ मुझे कि तो कितना लिखा हुआ है दोस्तों ना, ये कितना लिखा हुआ है, ये काउंट करके फटाफट जो है वो आपको बताना है मुझे कि दोस्तों लिखा हुआ कितना है। काउंट करके बताओ फटाफट से, ये कितना लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। काउंट कीजिए फटाक से और बताइए मुझे कि ये कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, छोड़िए, काउंट नहीं हो पाएगा। तो जो काम इतने टाइम में नॉर्मल चिप करने वाली है, वही आपके केवल 5 मिनट में बिलो चिप करने वाली है, ठीक है। वही आपके 5 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए देखना, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डार्क ईगल। कौन सा, डार्क ईगल दोस्तों। डार्क ईगल क्या है आपके, अरे नहीं कर पाओगे, रहने दो तुम्हारे बस की बात नहीं है ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डार्क ईगल दोस्तों क्या है आपके, डार्क ईगल एक हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है। क्या है, डार्क ईगल जो है वो एक हाइपरसोनिक, मतलब कि हाइपरसोनिक का मतलब जिसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से 5 गुना से अधिक होती है, वो हाइपरसोनिक होता है, ठीक है। एक एंटी मिसाइल, मतलब ये दोस्तों इतनी फास्ट जाएगा, किसी देश ने मिसाइल ठोक दिया हमारे ऊपर तो ये उतनी फास्ट उस पर अटैक करने वाला है कि पलक झपकते ही उसको नस्ते नाबूद कर देगा, ठीक है। वो डार्क ईगल है आपके। इसको लॉन्च करने वाला कौन है, यूएस से इसको लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, mRNA टीका, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल आपसे ये पूछे कि वे विश्व में किस देश ने अपने वहां के निवासियों के लिए कैंसर से लड़ने के लिए टीका तैयार किया, तो वो कौन सा आपके, वो है आपके रूस। कौन सा, रूस, ठीक है। तो रूस ने अपने यहां पर mRNA टीका तैयार किया है, ठीक है। तो रूस ने अपने यहां पर mRNA टीका जो है वो तैयार किया। सर 10 में 24 है ना, अरे तू जीरो काउंट नहीं कर पा रहा है, तू काउंटिंग क्या करेगा तू रसगुल्ला जीरो काउंट दोस्तों नहीं कर पा रहा है, तू काउंटिंग कैसे करेगा ना, बड़ी मुसीबत का खेल है दोस्तों ना। तो जीरो काउंट नहीं कर पाया अभी तक जो है, और लोग जो है वो उसका मतलब समझा रहे हैं हमको क्या हो गया। तो mRNA टीका कैंसर से लड़ने के लिए तैयार हुआ है और सर रूस ने तैयार किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने, रूस ने इसको तैयार किया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो रूस ने इसको तैयार किया है और ये सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, तो रूस ने इसको तैयार किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है वो कौन सा आपके सो आईएनएस निर्देशक, ये सेकंड नंबर का है, मैंने अभी आपसे कहा था सेकंड नंबर का है। पहला नंबर का आईएनएस संध्याक हो गया, सेकंड नंबर का आईएनएस निर्देशक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन बहुत कम तापमान पे काम करने वाला इंजन होता है, CE-20 इसका नाम है। इसका सफल परीक्षण भारत में कहां पर हुआ है? महेंद्रगिरी के अंदर हुआ, तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु महेंद्रगिरी में हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर किसान कवच, दोस्तों ना, जो किसान जब पेस्टिसाइड जो होते हैं, जो किसान जब आपके फर्टिलाइजर को छिड़कता है तो उससे उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये किसान कवच तैयार किया गया, इसको पहन करके वो जो कीटनाशक है उसको छिड़क पाएगा, उससे उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये नाम है किसान कवच। क्या नाम है? किसान कवच। किसानों के लॉन्च हुआ है, कीटनाशक रोधी आपके जो बॉडी सूट है वो तैयार दोस्तों किया गया, ठीक है। इसके बाद सुरसा पूछूं आपसे, किसकी नई किस्म मिली है? सुरसा जो है वो अदरक की नई किस्म है, ठीक है। जिंजर की नई किस्म सुरसा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सुरसा किसकी है किस्म? अदरक की दोस्तों। कल्पा सुवर्णा किसकी? नारियल की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आगे आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर दोस्तों आने वाला है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा ने लॉन्च किया था। ये सूर्य के पास गया, आपके पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला मिशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत। अब समझ जाओगे आप लोग। तो स्टील्थ का मतलब जो रडार के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। फ्रिगेट का मतलब छोटा जहाज है, युद्धपोत का मतलब युद्ध लड़ने के काम आएगा। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाम क्या है इसका? नीलगिरी नाम है। कहां लॉन्च हुआ? मुंबई में लॉन्च हुआ है, ठीक है। कहां? मुंबई में लॉन्च हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी जो है वो मुंबई के अंदर लॉन्च हुआ, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए आपके, ये देखो स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 स्टार लगाना, पेपर में आने वाला सवाल आपकी। तो भारत ने PSLV C60, किससे? भारत ने PSLV C60 से एक मिशन लॉन्च करा, जिसका नाम क्या है? स्पेडेक्स मिशन। केवल आप ये ध्यान रख लो, स्पेडेक्स मिशन, ठीक है। मतलब इसके द्वारा दोस्तों आपके हम स्पेस में 2 सैटेलाइट को भेजेंगे और उसको हम जोड़ देंगे, ऐसा हमने कर दिया है, ठीक है। 2 सैटेलाइट हमने भेजे और उनको हमने जोड़ दिया, कहां पर? स्पेस में। इसको बोलते हैं स्पेस डॉकिंग। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पेस डॉकिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस डॉकिंग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्पेस में भेजा और डॉकिंग कर दिया, स्पेस डॉकिंग कहलाएगा। PSLV C60 से किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, महत्वपूर्ण सवाल है, नोट करना। 30 दिसंबर की तारीख को हमने लॉन्च किया था, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स जो है, अभी मैंने आपसे कहा कि भारत ऐसा कर चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों, कैसलर सिंड्रोम, ठीक है। ये सवाल पूछेगा कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे, सवाल ऐसा आएगा दोस्तों ना। दोस्तों कैसलर सिंड्रोम जो है आपकी, इसका संबंध दोस्तों किससे? आपके देखो, कैसलर का मतलब हो गया स्पेस में दोस्तों कचरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हम सैटेलाइट भेज देते हैं, वो 1 साल काम करता है, फिर वो कचरा बन जाता है स्पेस में, ठीक है। ऐसा हर कोई देश करने में लगा हुआ है। तो स्पेस में कचरा दोस्तों बन गया है, उस कचरे को बोलते हैं डेबरी। क्या बोलते हैं? डेबरी, है ना। तो जो स्पेस का जो कचरा होता है उसको बोलते हैं डेबरीज। जो स्पेस कचरा है उसको डेब्रिज कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, आपके डेब्रिज कहते हैं। और यही डेब्रिज बढ़ता जा रहा है कहां पर? स्पेस में। इसी को बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? कैसलर सिंड्रोम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसरो का 100वां मिशन, लगाओ स्टार, पेपर में 100% आने वाला सवाल दोस्तों। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च करा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, किससे लॉन्च करा? GSLV F-15 से लॉन्च करा। किससे लॉन्च करा है? GSLV F-15 जो है, इससे इसको लॉन्च करा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस 100वें मिशन में इसरो ने क्या लॉन्च करा है? तो NVS-02 लॉन्च किया। क्या लॉन्च करा है? NVS-02 लॉन्च करा दोस्तों। NVS-02 भारत में नेविगेशन जो है उसके लिए हम जो है दोस्तों, नेविगेशन स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कहां पर? स्पेस में, ठीक है। अब दोस्तों जो हमने पहली बार सैटेलाइट लॉन्च किया था वो खराब हो गया, ठीक है। तो हमने उसको रिप्लेस करने के लिए क्या लॉन्च करा है? NVS-02। तो नेविगेशन सैटेलाइट है जो हमारा पहले वहां पर उपस्थित नाविक जो हमारा सिस्टम है उसमें जो पहली बार हम सैटेलाइट लॉन्च किया था वो खराब हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो NVS-02 पूछूं आपसे, ये किसका है? ये नेविगेशन, किसका है? नेविगेशन का है। और GSLV-15 आपके जो है इससे लॉन्च करा, ये आपको ध्यान रखना है। सो GS-15 आपके सुरसा अदरक है दोस्तों। मैंने क्या बोला? सुरसा, मैंने अदरक नहीं बोला क्या? सुरसा अदरक ही तो मैंने बोला है, रसगुल्ला। क्या हुआ दोस्तों? दिखाना, एक बार दिखाना है क्या लिखा रहा कमेंट आपके, इसको धर्म सिंह को
सुरसा राक्षसी थी, अदरक कब बन गया? अरे चप्पल खाए लियो, चप्पल लियो बाहर से एक बार। महादेव की सौगंध, अगर चप्पल फेंकी होती ना तो चाहे कैमरा टूट जाता आज, पर चप्पल फेंक के जरूर मारता मैं तेरा ना। हाँ, आज तुझे सुरसा से मिलवा देता, ठीक है सीधा ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। भारत की पहली तटीय और वैडर पक्षी जनगणना, ठीक है, तो भारत की पहली तटीय और वैडर पक्षी जनगणना जो है, मैंने सोचा कि भाई स्पीड में पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कुछ मिस्टेक होगी दोस्तों ना। भाई बार बार कमेंट कर रहा है, बड़ा बड़ा कमेंट कर रहा है, तो मैंने कहा मिस्टेक हो सकती है, पर मिस्टेक उसी में खुद में है ना। तो गुजरात, दोस्तों गुजरात में जामनगर, सवाल पूछे कि भारत में पहली बार तटीय और वैडर पक्षी जनगणना कहां पर हुई है? जामनगर में हुई है। कहां हुई है? जामनगर में हुई है। स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए दोस्तों ना। इसके बाद देखिए ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, सवाल पूछेगा HMPV की फुल फॉर्म क्या है? सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा HMPV की फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है दोस्तों, कोविड की तरह ये क्या, कोविड की तरह ये आपके। और चीन दोस्तों वहां से स्टार्ट हुआ, चीन से स्टार्ट हुआ आपके, चीन से स्टार्ट हुआ है, कोविड की तरह दोस्तों आपके वायरस है, और वही आपकी जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको प्रभावित करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद देखा आपके POEM 4 पढ़ा चुके हैं दोस्तों हम, जो है आपके। इसके अलावा स्वदेशी पैरासीटामोल दोस्तों ना, भारत ने अपनी स्वदेशी पैरासीटामोल, वही आपके जो आप कभी दर्द हो आपको या फिर बुखार हो तो आप जो साल्ट पैरासीटामोल यूज करते हो, अभी तक वो भारत के बाहर बन रही थी, है ना। अब हमने खुद का साल्ट तैयार कर दिया है पैरासीटामोल का, स्वदेशी पैरासीटामोल, आपको ध्यान रखना है, CSIR द्वारा तैयार हुई है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ रहा है पनडुब्बी बाघ सी, ठीक है। हमारे यहां पर बेटा क्या, हमारे यहां पर जो है, हमारे यहां पर प्रोजेक्ट चल रहा है 75, कौन सा है? प्रोजेक्ट 75 हमारे यहां पर चल रहा है। ये इंडिया प्लस फ्रांस ने मिलकर चलाया था। इसके द्वारा हम 6 पनडुब्बी तैयार करेंगे ना, 6 सबमरीन जो तैयार करेंगे, ये 6 की 6 तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी आपके, पहली है INS कलवरी, कौन सी है? INS कलवरी। दूसरी का नाम क्या है? INS खांडरी, दूसरे का नाम है। थर्ड का नाम क्या है? INS आपके करंज, जो है आपके थर्ड का नाम लिखना, थर्ड का नाम है INS करंज। फोर्थ का नाम है INS वेला। पांचवी का नाम है INS वागसीर, INS बागीर, और छठी का नाम है INS वागसी, ठीक है। तो ये 6 पनडुब्बी हैं। छठे नंबर वाली कौन सी है? INS वागसी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट P75 के द्वारा इसको तैयार किया गया, आपके मझगाम डॉक लिमिटेड मुंबई में तैयार हुई है। INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS बागीर और INS वागसीर, आपको ध्यान रखना है, छठे नंबर की है INS वागसीर, आपको नोट करना है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है वो है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर है वो है कप्पड़ और चल बीज, ठीक है। ये कप्पड़ और चल बीज जो है वो कहां पर है? कप्पड़ और चल बीज जो है आपके, ये दोस्तों आपके दोनों केरल के अंदर, कहां पर? केरल के अंदर है। और इनको अभी जो है आपके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है, केरल के अंदर है। और फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो है इसके द्वारा दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारे यहाँ पर भारत में इन सबको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पहले से मिला हुआ है, जो फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर है नीमेशुलाइड, ठीक है दोस्तों। नीमेशुलाइड क्या है? तो पशु जो दर्द है आपके उसको दूर करने वाली दवा कौन आपके? नीमेशुलाइड है। इसके ऊपर बैन कर दिया है, ठीक है, इसके ऊपर बैन कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पशुओं के ऊपर जो आपके दर्द, आपके पशुओं का पेन किलर जो है नीमेशुलाइड, इसको बैन किया गया दोस्तों ना। इससे पहले दोस्तों एक दवा थी आपके डाइक्लोफेनेक, आपको नाम याद है? डाइक्लोफेनेक दोस्तों, आपके इस डाइक्लोफेनेक दवा जो है, डाइक्लोफेनेक दवा जो है इसको भी बैन किया गया, ठीक है। इससे गिद्धों की आपके मौत होती है भारत के अंदर, और गिद्धों की विलुप्ति में आपके बड़ा योगदान किसका? डाइक्लोफेनेक का है। इसको भी बैन किया था, अभी जो है आपके नीमेशुलाइड जो है इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, आपके भारतीय नेवी का दूसरा बहुउद्देशीय मल्टी आपके पर्पज जो है पोत शिप लॉन्च हुआ, उसका नाम है उत्कर्ष। नाम कौन सा? उत्कर्ष है। सेकंड नंबर का आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत का सेकंड नंबर का मल्टी आपके पर्पज आपके जो युद्ध पोत है वो तैयार हुआ, इसका नाम उत्कर्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है वो है आपकी कुडनकुलम दोस्तों इकाई संयंत्र जो है उसकी 1000 मेगावाट की छठी इकाई स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो कुडनकुलम कहां पर है? तमिलनाडु। कहां सो? तमिलनाडु के अंदर है। इसमें हेल्प करने वाला कौन है? रूस। कौन आपके दोस्तों? रूस हेल्प करने वाला है। यहां पर दोस्तों आपके 6000 मेगावाट जो है
6000 मेगावाट की क्षमता इसके अंदर है, जिसमें 1000 मेगावाट की 6 इकाई है, ठीक है। और अभी जो लास्ट इकाई है उसको स्थापित किया गया, ठीक है। तो 1000 मेगावाट की 6 इकाई है, और जो आपकी छठी इकाई है आपको उसको शुरुआत यहां पर हुई है 6000 मेगावाट, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो भार्ग वस्तु पूछूं आपसे क्या दोस्तों, भार्ग वस्तु आपके, अगर दोस्तों मान लो आपके ऊपर बहुत सारे ड्रोन ने एक साथ हमला कर दिया, ठीक है, बहुत सारे ड्रोन ने आपके ऊपर एक साथ हमला कर दिया, तो उनसे एक साथ लड़ने के लिए हमारे पास क्या भार्ग वस्तु। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में ध्यान रखना, छपेगा, आने के बाद बताऊंगा, देखो मैंने कहा था छपेगा आपसे, ठीक है। तो भार्गवस्त क्या आपके स्वाम ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने वाला, एक साथ बहुत सारे ड्रोन ने हमला कर दिया तो हम उस हमले को निपटा सकें, उसके लिए भार्गवस्त आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद देखो भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई, ठीक है, हमारी दोस्तों प्राइवेट कंपनी आपकी जो है उसने लॉन्च कौन सा करा, आपके फायर जो आपके फ्लाई है वो लॉन्च करा है, गूगल का सपोर्ट इसके अंदर रहने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की छठी खगोलीय वेधशाला, ठीक है, कहां पर स्थापित हुई है, छठे नंबर की, आपको पहले वाली 5 याद नहीं करनी, छठे नंबर वाली आपको याद करनी है, वो कौन सी है, वो पुरलिया के अंदर, कहा पुरलिया के अंदर है, पुरलिया कहां पर, पश्चिम बंगाल में, ये उत्तर पूर्वी भारत की पहली है, पर ध्यान रखना पुरलिया जो है आपके वो पश्चिम बंगाल में भारत की छठी जो आपके ऑब्जर्वेटरी है इसकी स्थापना हुई, कौन सी छठी है, पहले वाली 5 याद नहीं करनी, पर छठी आपको नोट करना है, पुरलिया कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हिम कवच, ठीक है, मतलब +20 से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है उसको सहन करने वाला कवच तैयार किया, ठीक है। तो सियाचिन में हमारा सैनिक खड़ा हुआ है माइनस के अंदर तापमान में खड़ा हुआ, सर्दी में, और वो भी माइनस के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। वहीं रेगिस्तान में भारत का सिपाही खड़ा हुआ है, तो +20 से -60 तक तापमान सहन करने वाला कवच जो है वो हिम कवच होगा, DRDO ने तैयार किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये RPF में आया था, बड़ी अच्छी बात है, जाएगा कहां बच के, आना उसको यहीं पड़ेगा ना। मैं कम टाइम में रिवीजन आपको इसलिए करवा रहा हूं जिससे आप इस क्लास को 2-4 बार देख सको, इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आपके कौन सा होगा, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल हमने पहले फिलीपींस को दी थी, है ना, पहले फिलीपींस को दिए दोस्तों, अब हम इंडोनेशिया को देने वाले हैं, किसको, जो इंडोनेशिया इसको देने वाले हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो इंडोनेशिया जो है इसको भी हमने ब्रह्मोस दिए, पहली हमने किसको दी थी आपके वो, अच्छा RPF में आ गया सवाल भार्गव वाला, ठीक है, काली जवान का आदमी है भाई साहब ये आदमी दोस्तों, है ना, तैयार रहना तुम, आपके मैं जो जो कह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, है ना, जो जो मैं कहूं उसको थोड़ा नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे भाई अभी हाल ही में किस ग्रह या उपग्रह को निगरानी सूची में डाला गया, चंद्रमा को, नोट करना दोस्तों, अभी हाल ही में चंद्रमा जो है इसको विश्व स्मारक निगरानी सूची जो है इसमें डाल दिया गया, आपको संकटग्रस्त स्थल में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो यहां पर दोस्तों आने वाला है वो है कवचम, ठीक है। कवचम क्या है, कहीं पर आपदा जोखिम आ गई है, चेतावनी जारी करने वाला कवचम, कहीं पर भूकंप है, कहीं पर ज्वालामुखी, कहीं पर बाढ़ है, उसको आने से पहले अलर्ट सिस्टम जारी करने वाला, और किसके लिए, आप किसने लॉन्च करा है, KA मतलब केरल ने लॉन्च करा, ठीक है। तो कवचम लॉन्च करने वाला केरल हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगला देखो आपके तो संजय दोस्तों ना, वो सो महाभारत में युद्ध स्थल पे क्या क्या चल रहा था आपके वो बताने वाला कौन, संजय था, याद करो आपके सो महाभारत में युद्ध स्थल में अर्जुन ने उसको मार दिया, अर्जुन ने उसको मार दिया, वो संजय जो है आपके वो महाराज को बता रहा था, ठीक है। वही काम हमने आपके यहां पर किया है निगरानी रखने के लिए, सर्विलांस के लिए, किसके लिए, सर्विलांस के लिए जो हमने संजय सिस्टम लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सो आपके क्वार्टमी, ठीक है। तो जो कार्टमी है दोस्तों, आपकी कार्टमी जो है वो एक ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए एक दवा है दोस्तों ना, पर इसकी खास बात दोस्तों ये है कि इसमें आपके जो वायरस आपको ये एक जीवित दवा है दोस्तों, क्या आपके एक जीवित दवा है, नोट करना। सो कार्टमी जो है एक जीवित दवा है जो कि दोस्तों आपके ब्लड कैंसर जो है इसके रोगियों को आपके राहत दिलाने के लिए इसको तैयार किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं आपके CAR-T सेल थेरेपी पूछूं आपसे, याद करो, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी जो है यह भी कैंसर के दोस्तों इलाज के लिए, अभी इसकी रिपोर्ट आई और भारत में 79% जो है
इसकी सक्सेस रेट है, जो कि हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के लिए कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इसकी फुल फॉर्म में आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं दोस्तों आपसे, INS सर्वेक्षक जो है ये हम पढ़ चुके हैं आपके दोस्तों। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है वो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का 100वां मिशन जो है अभी मैंने लिखा है GSLV F-15 से लॉन्च हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बायो बैंक, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो बैंक कहां स्थापित हुआ है? तो भारत का 5 मिनट और लगेंगे ना, तो भारत का पहला बायो बैंक जो है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, स्टार लगाना। भारत का पहला बायो बैंक कहां पर? दार्जिलिंग के अंदर जो है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पेपर में 100% लिखना, पेपर में 100% आने वाला सवाल है, भारत का पहला बायो पार्क कहां पर है? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? दार्जिलिंग में, वहां पर इसको चालू किया गया दोस्तों। आगे देखना आपके, आगे दोस्तों आपके इंका था जो एक आपकी गैलेक्सी मिली है, ठीक है, जो कि हमारी गैलेक्सी से कितनी है? 32 गुना बड़ी है। किसने खोजा है इसको? मैरीकेट टेलीस्कोप ने खोजा है। किसने? जो मैरीकेट टेलीस्कोप है उसने खोजा है, साउथ अफ्रीका के अंदर खोजा गया है, ठीक है। तो इंका था जो हमारी गैलेक्सी की तुलना में 32 गुना बड़ी है। मीरकेट टेलीस्कोप ने इसको खोजा है, साउथ अफ्रीका में खोजा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलवर में बहुत जल्दी सेमिनार होगा दोस्तों ना, अलवर में चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी सेमिनार आपके अलवर कोटा बहुत जगह आने वाले हैं, ठीक है। कल आगरा में आ रहा हूं, ये सूचना आपके लिए सुना। माउंट तारानाकी, ठीक है, कहां पर है? सो न्यूजीलैंड में। कहां पर है? न्यूजीलैंड के अंदर सो माउंट तारानाकी है, और यहां पर इसको आपके जीवित प्राणी की तरह दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको आपके मानवीय दर्जा प्राप्त हो गया माउंट तारानाकी को, न्यूजीलैंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक्सियोम मिशन 4, ठीक है, ये एक्सियोम मिशन 4 वही आपके स्पेस में जाने वाला है, और स्पेस में जाने वाला होगा, इसमें शुभांशु शुक्ला जाएंगे भारत की ओर से, ठीक है। तो एक्सियोम मिशन 4 में भारत की ओर से जाने वाले पहले व्यक्ति कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होने वाले, स्टार लगा लेना, कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम आपको ध्यान रखना है। एक्सियोम मिशन में ये भारत की ओर से जाने वाले हैं दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामसर साइट दोस्तों 89 हो चुकी है ना, भारत में वर्तमान में दलदली भूमि जो है वो कितनी है? 89 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। कितनी हो चुकी है? 89 है। सर्वाधिक कहां पर? तमिलनाडु में सर्वाधिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके वशारोध के बारे में मैंने कह दिया है, कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद INSV तारनी, मैंने अभी आपको पढ़ा है शुरुआत में, वो नाविका सागर परिक्रमा हम इसी जहाज से करने वाले हैं, INSV तारनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों ईस्ट नाम का एक आर्टिफिशियल सन तैयार हो रहा है, ठीक है, तैयार करने वाला कौन है? चीन। तो ईस्ट क्या है दोस्तों? ईस्ट एक आर्टिफिशियल सन है। क्या है? ईस्ट एक आर्टिफिशियल सन है, तो तैयार करने वाला कौन है? चीन तैयार करने वाला, आपको नोट करना है, कौन है? चीन तैयार करने वाला, ये आपको नोट करना दोस्तों। आगे देखो आपके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ब्लू गोस्ट मिशन, ठीक है, ये चांद पर उतरने वाला, चांद पर उतरने वाला ये सेकंड प्राइवेट मिशन है। क्या है? ब्लू गोस्ट मिशन जो है ये चांद पर उतरने वाला सेकंड प्राइवेट मिशन दोस्तों ना। पहला कौन सा था आपके? पहला था आपके इंट्यूटिव कंपनी, कौन सा? पहला कौन सा था आपके? इंट्यूटिव कंपनी का ऑडिशस मिशन था। कौन सा था? इंट्यूटिव कंपनी का ऑडिशस मिशन था, ये पहला था ना। और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है आपके वो कौन सा है? ब्लू गोस्ट मिशन है, फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च करा है। ये साइंस टैग दोस्तों पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज है ना, और इतने सारा कंटेंट को कम टाइम में पढ़ाना और चैलेंज है, और उसमें ये कहना कि ये पेपर में आएगा, ये इसमें महत्वपूर्ण बात है, वो अपने आप में एक जिम्मेदारी वाला काम है, ठीक है। तीनों काम मैं एक साथ कर रहा हूं आपके सामने ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण बन सकती है दोस्तों आपके, वो कौन सा है? वो है आपके कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण दोस्तों ना। आर्टिफिशियल रूप से हमने प्रकाश संश्लेषण करवा दिया स्पेस के अंदर, सो चीन ने करवाया। किसने करवाया? सो ये चीन ने करवाया। चीन का एक दल आपके स्पेस के अंदर है, इसका नाम है सैनझोउ 90 दोस्तों। इसने दोस्तों आर्टिफिशियल तौर पे दोस्तों आपके प्रकाश संश्लेषण करवा दिया है। और प्रकाश संश्लेषण क्या बनता है दोस्तों आपके? देखो आपके सो यह पेड़ हो गया, सो ये पेड़ हो गया आपके, ये CO2 गैस आती है, तो आपके CO2 गैस आती है, और जल दोस्तों आता है, इससे क्या बनता है आपसे? इससे एक दो C6H12O6 बनता है, साथ में O2 बनती है। मतलब कि इन्होंने स्पेस के अंदर ऑक्सीजन बना दिए, ठीक है, आर्टिफिशियल रूप से। सवाल पूछे कभी आपसे कि आर्टिफिशियल रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाला कौन है? चीन है, स्पेस के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है आपके एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला दोस्तों, वह कौन सा आपके? वो है आपके, हाँ, कोल्ड शिप स्पेस स्टेशन, ठीक है।
तो कोल्ड शिप स्पेस स्टेशन साउथ चाइना सी में स्थापित हुआ है और स्थापित करने वाला कौन है? चीन है। ठीक है, तो चीन ने साउथ चाइना सी में स्थापित हुआ है कोल्ड शिप आपके नाम का स्पेस स्टेशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आइंस्टीन वलय पूछूं आपसे, आइंस्टीन वलय जो आपके इसके बारे में डिस्कवर करने वाला कौन? आपके यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन। कौन है? यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने आपके इसको डेवलप किया गया, आपको छापना है। ये ग्रहों के चारों ओर आपकी मिलती है आइंस्टीन विलय। ठीक है, आगे बढ़ी दोस्तों आपके मत्स्य 6000। ठीक है, हम स्पेस में जाएंगे किस आपके साथ, अगर हम ऊपर जाएंगे तो मिशन कौन सा होने वाला है? गगनयान। ठीक है, हम स्पेस में भेजेंगे इंसान को, गगनयान दोस्तों। जब दोस्तों हम आपके गहराई में भेजने वाले तो मिशन कौन सा होगा? आपके जो पनडुब्बी होने वाली उसका नाम होगा मत्स्य 6000, उसका नाम होने वाला। ठीक है, तो गहराई में जाने वाली पनडुब्बी है मत्स्य 6000, ये आपको नोट करना है। और ये आपके 6000 मीटर इसका टारगेट है जाना। ठीक है, 6000 मीटर नीचे जाना टारगेट इसका रहने वाला है, ये आपको नोट करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको लॉन्च करा है। किसको? जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसने इसको लॉन्च करा है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो एआई ग्रोक 3, ये भी एग्जाम के लिए जबरदस्त सवाल है। सवाल पूछेगा ग्रोक को लॉन्च करने वाले। ग्रोक ने, आप देखो, अगर आप अवेयर हो, अगर आप दोस्तों करंट अफेयर से अवेयर हो या फिर आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत अवेयर हो, तो ग्रोक आजकल खूब चल रहा है ना। सवाल पूछेगा ग्रोक को लॉन्च करने वाला कौन है? एलन मस्क, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस ग्रोक को लॉन्च करने वाला कौन है? एलन मस्क, ये आपको नाम नोट करना है। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेजराना फर्स्ट सवाल बनेगा एग्जाम में। मेजराना फर्स्ट को लॉन्च करने वाला, जब ग्रोक किसने लॉन्च करी? एलन मस्क ने ग्रोक लॉन्च की। जेमिनी गूगल ने लॉन्च करा, तो अमेजोन ने उसके खिलाफ क्या लॉन्च, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लॉन्च करा है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने इसके खिलाफ मेजराना फर्स्ट लॉन्च करा है। तो मेजराना फर्स्ट आपके एक क्वांटम प्रोसेसर है, लॉन्च करने वाला कौन? आपके लॉन्च करने वाला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट छोड़ दीजिए आपके, इसमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, पक्षियों की प्रजाति के अंदर पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर। ठीक है सो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बनने वाला आपके वो कौन सा होगा? सो वो होगा एआई मॉडल दोस्तों आपके मेगमा। मेगमा को लॉन्च करने वाला भी कौन? आपके माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ही मेगमा लॉन्च करने वाला। ये नोट करना कि बिलो चिप गूगल ने लॉन्च करी, मेजराना माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा, मेगमा माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा, एलोन मस्क ने आपके कोल क्या ग्रोक लॉन्च करा। ये ध्यान रखना दोस्तों ना। आगे देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने सो, चंद्रमा पर उतरने वाला लैंडर आपके कौन सा? एथेना। कौन सा है? एथेना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहां पर बन सकता है वो कौन सा है? वो है NASM दोस्तों SR। ठीक है, सवाल पूछे कि NASM दोस्तों SR क्या है? तो शॉर्ट रेंज की, SR का मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज दोस्तों, क्या है? शॉर्ट रेंज। ठीक है, ये आपके एंटी शिप मिसाइल है। क्या है? शिप को नस्तेनाबूद करने वाली मिसाइल है, जहाजों को नस्तेनाबूद करने वाली मिसाइल है। NASM SR है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना। DRDO ने चांदीपुर से इसकी सफल टेस्टिंग की, आपको नोट करना है। ठीक है, दोस्तों आगे देखिए आपके प्रोजेक्ट फार्म वाइफ्स, देखो किसने लॉन्च करा है? AI दोस्तों मॉडल है आपके, ये फार्म वाइफ जो है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक हैं सत्य नडेला साहब जो है, इन्होंने लॉन्च करा दोस्तों आपके। किसके लिए लॉन्च करा है? सो इसको महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च करा है और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए ना। तो सवाल पूछूं आपसे कि प्रोजेक्ट फार्म वाइफ्स लॉन्च करने वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने वाला। कहां पर लॉन्च करा है? महाराष्ट्र में लॉन्च करा है। किसके अंदर लॉन्च करा है? कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लॉन्च करा है। कल से IPL चालू होने वाला है। IPL चालू हो, WPL हो, CPL हो, DPL हो, BPL हो, कुछ भी चालू हो, अगर तुम्हें BPL नहीं रहना है तो आप शाम को 8 बजे क्लास देखना। ठीक है, बाकी भाड़ में जाए IPL, मैं ही आपको IPL दिखाऊंगा, मैं ही आपको जो है यहां पर भविष्यवाणी करवाऊंगा। ठीक है, पर पढ़ाऊंगा जरूर है ना। चाहे तुम IPL देखो, चप्पल मार के तुमको लेके आऊंगा भाई साहब है ना। ऐसी ऐसी सीरीज स्टार्ट करूंगा जिससे एग्जाम में सवाल 100% आएगा। तुम देखो इस बार IPL दोस्तों ना। तुम या तो IPL देखोगे या फिर दोस्तों आपके या BPL बनोगे। ठीक है, देख लेना आप है ना। अगर IPL देखा तो बनोगे BPL। ठीक है, और अगर KGS को देखा तो बनोगे APL। तुम तय कर लेना क्या बनना है। ठीक है, तुमको देखता हूं कौन नहीं आएगा। लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा केवल है ना, लाइव होते ही चैनल से उड़ा दूंगा। ठीक है, लाइव होते ही चैनल से रफू चक्कर क्लास उड़ जाएगी। ठीक है, तुम देखो IPL, तुमको दिखाऊंगा IPL। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत देखूंगा कितनी है ना। तो पंच मिशन की बात करते हैं। ठीक है, पंच मिशन जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? नासा इसको लॉन्च करने वाला। ठीक है, किसके लिए लॉन्च हुआ आपके? तो सूर्य का जो बाहरी जो आउटर आपके जो वायुमंडल है सूर्य का, जिसको कोरोना हम बोलते हैं, इसकी स्टडी के लिए लॉन्च करा। ठीक है, तो सन का जो आपके आउटर जो कोरोना है आपके
जो आउटर जो आपके वायुमंडल है इसकी स्टडी के लिए हमने पंच मिशन लॉन्च करा, लेकिन नासा ने लॉन्च करा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संडे को बैठ के प्लानिंग बनाऊंगा, ऐसी प्लानिंग बनाऊंगा, मंडे को देखना तुम धुआं उड़ाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तुम इस बार आईपीएल देखो, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई साहब, तुमको दिखाऊंगा दोस्तों आईपीएल, ठीक है। अच्छा, मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण क्या? आपके फेरी हाइड्रेट, नासा ने कहा कि जो मंगल का जो लाल रंग है उसका कारण फेरी हाइड्रेट, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद आपके ब्लू गोस्ट मिशन में पहले पढ़ा चुका हूं आपको, ब्लू गोस्ट मिशन के बारे में, ये हम पहले दोस्तों नोट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वाधिक डॉल्फिन कहां पर? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहां फटा है? इथियोपिया में फटा है माउंट फेंटल ज्वालामुखी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आगे देखिए आपके, देखो वही क्वांटम चिप दोस्तों, आजकल कंपटीशन चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी कर रहा है, अमेजॉन भी कर रहा है, एलोन मस्क भी कर रहा है, गूगल भी कर रहा है, सब दोस्तों करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अमेजॉन कंपनी ने क्वांटम चिप कौन सी लॉन्च की? आपके ओसेलोट, कौन सी लॉन्च की है? ओसेलोट लॉन्च की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सो, स्पेरेक्स मिशन लॉन्च करने वाला कौन? नासा। कौन लॉन्च करने वाला? नासा लॉन्च करने वाला। स्पेस नाम के मतलब बिग बैंग थ्योरी के बाद जो ब्रह्मांड वो किस प्रकार फैला है उसके बारे में आपकी स्टडी यहां पर होने वाली, स्पेरेक्स मिशन में नासा ने लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आगे देखिए नेक्स्ट आपके नेक्स्ट आपके एआई कोर्स, सवाल पूछे एआई कोर्स लॉन्च करने वाला कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लॉन्च करा है। कंप्यूट पोर्टल लॉन्च करने वाला भी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और आई गोट आपके एआई भी लॉन्च करने वाला कौन है? आपकी वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसने लॉन्च करा है, ये आपको ध्यान रखना है, एआई संबंधित है, आपको नोट करना है। मिसाइल गांडीव दोस्तों ना, ये क्वेश्चन भी राजस्थान में आरएस में पूछा गया था कि जो अस्त्र मिसाइल आपकी उसके बारे में सवाल आया था, ठीक है। अस्त्र क्या है? अस्त्र जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है? अस्त्र क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। फिर सुन लो, अस्त्र क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जहां तक आप लोग नहीं देख पाओगे उसके परे ये लोग ये मिसाइल देख पाएगी। अस्त्र का नाम चेंज कर दिया आपके गांडीव। क्या है? अस्त्र का नाम दोस्तों गांडीव कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अस्त्र का नाम गांडीव कर दिया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट आपके BM-04, सवाल सीधा पूछेगा BM-04 क्या है? एक हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, ठीक है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, 5 मैक से अधिक इसकी स्पीड है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है, अटैक करने वाली मिसाइल है। BM-4 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। DRDO ने इसको तैयार किया, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। इसके बाद भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? माधव टाइगर रिजर्व होने वाला 58वां, ये मध्य प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने बनने वाला है आपके सामने, वो आपके, अच्छा, भारत का पहला राज्य जिसने खुद का संचार उपग्रह लॉन्च कर दिया, असम। ये मत बोलो कौन जीतेगा, मैं श्राप दे दूंगा भाई साहब, फिर तुम कितना ही जोर लगा लेना जीत नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए ये मत बोलो जीतने वाला कौन है दोस्तों ना, चुपचाप क्लास पढ़ते रहो। हाँ, मेरा श्राप भारी पड़ेगा पूरी टीम के ऊपर। पहली 17-0 लग चुकी है, एक और लग जाएगी इस बार ना, चुपचाप। अच्छा, आरसीबी कब जीतेगी ये पूछ रहा है क्या? तेरे बच्चों से बातचीत करेंगे इस बारे में, तुझसे तो क्या ही बातचीत करें, तेरे सामने तो नहीं जीत पाएगी, ठीक है। असम ने खुद का अपना संचार उपग्रह लॉन्च करा है, असम सेट नाम का, ये पहला राज्य असम हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आपके मानव दूध बैंक जो एम्स है ना, जो एम्स दिल्ली है, वहां पर जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दूध जो है मानव दूध बैंक बनाया गया, पयोदी नाम से ना, एम्स दिल्ली में बनाया गया, ध्यान रखना दोस्तों ना। आगे देखो, कांगेर वैली कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जेम्मा आपके गूगल ने लॉन्च करा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछूं आपसे, नेक्स्ट आपके सामने, हाँ, शनि जो ग्रह, इसमें सर्वाधिक आपके उपग्रह हो चुके हैं। अभी 274 नए जो चंद्रमा है इसकी खोज आपकी हुई है, नोट करना। तो शनि का आपके कुल उपग्रह कितने हो चुके हैं? 274 हो चुके हैं। शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है वो आपके बनने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है। अब सुन लीजिए दोस्तों, एक आपके नई बात सुन लीजिए आप लोग जो है। तो एक तो जो सुबह दोस्तों ऑफर चल रहा था, आपके सुबह जो ऑफर था, अब ये ऑफर थोड़ा मैंने और एक्सटेंड कर दिया है। ये जो आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन और आपके जो जीके जीएस वाला ऑफर था, ये अब 12 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। पहली सूचना ये है कि ऑफर जो है आप कितना रहेगा, 12 बजे तक रहने वाला है, पहली सूचना, ठीक है। सेकंड, जो आपकी डिमांड थी, सुन लो दोस्तों, आपकी जो आपकी डिमांड थी, वो डिमांड क्या थी आपकी, वो लगाया नहीं यार तुमने दोस्तों। जो आपकी डिमांड थी गोल्डन पीवाईक्यू, कौन सी है? गोल्डन पीवाईक्यू, सुन लेना, मैं लिंक दे रहा हूं अभी आपको। गोल्डन पीवाईक्यू
प्लस आपके जीके जीएस, क्या है, गोल्डन पीवाईक्यू प्लस जीके जीएस, ये कॉम्बो आपको चाहिए था ना, गोल्डन पीवाईक्यू प्लस जीके जीएस कॉम्बो आपको चाहिए था। तो सो ये कॉम्बो लॉन्च कर रहा हूं आपके सामने अभी जो है, गोल्डन पीवाईक्यू प्लस जीके जीएस का कॉम्बो जो है वो आपके लिए सो लॉन्च कर रहा हूं, और उसकी जो कीमत रहने वाली है वो सुन लीजिए। गोल्डन पीवाईक्यू प्लस जीके जीएस का जो कॉम्बो है उसकी जो कीमत रहने वाली है वो रहने वाली है, अच्छा ये इसकी दोस्तों आपकी जो एमआरपी है वो आपके वो 600 रुपये एमआरपी है, ठीक है, 600 रुपये इसकी एमआरपी है, 600 रुपये इसकी एमआरपी है, 70 रुपये जो है इसको भेजने का चार्ज है, 6-7 रुपये जो है आपकी इसका कुल आपकी कॉस्ट बनता है, ठीक है। ये आपको 540 रुपये मिलने वाली, ठीक है, 540 में मिलने वाली है, पर मिलेगी आज 9 से 12, ठीक है, 9 बजे स्टार्ट होगी और 9 से 12 जो है ये रहने वाली है, ठीक है। तो 9 से 12 जो है वो आपके रहने वाली है, अभी 9 से 12 लिंक लगाओ ऊपर फटाक से, तो 9 से 12 ये रहेगी, इस लिंक पर मिलने वाली है ये वाला कॉम्बो, गोल्डन पीवाईक्यू प्लस जीके जीएस आपके। इसके अलावा कोई भी और प्राइस आपको, कोई भी और कॉस्ट नहीं देनी है, 540 में आपको उपलब्ध है, आपकी डिमांड थी ये तो है, तो मैं आपको डिमांड पूरी कर रहा हूं, 540 में उपलब्ध है, नोट करना। और 9 से 12 अभी 9 बजे अब स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, रात को 12 बजे अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 12 बजे अपने आप एंड हो जाएगा ये ऑफर जो है। तो गोल्डन पीवाईक्यू प्लस जीके जीएस इसकी रेट 12 बजे बाद आपको इतने में पड़ने वाली है, 670 में, ठीक है, और अभी आपको 540 में पड़ने वाली है, लगभग आपका लगभग 130 रुपया जो है आपके यहाँ पर ऑफ हो जाएगा इसके अंदर। अब ये 540 में आपको मिलेगी अगले 3 घंटे के लिए, ये सूचना मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। चलिए, आज तो मेरा जो फेफड़ा है, किडनी है, सब मुंह में आ गया रसगुल्ला। एक तो क्या है कि अच्छा इसमें पेज कितने हैं दोस्तों ना, हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर 540 अधिक है आपके, दोस्तों पेज कितने हैं इसमें ना, मेरे हिसाब से 700 पेज तो उसमें होंगे गोल्डन पीवाईक्यू में आपके, 600-700 पेज तो उसमें होंगे, और 500 पेज इसमें, लगभग 1100 पेज है ना, लगभग 1100 पेज है इसके अंदर टोटल मिला करके ना, लगभग 1100 पेज है। उनकी कीमत आपके 540 आपके घर पहुंचने की, 4 दिन में घर पहुंच जाएगी बुक, है ना, 4 दिन में बुक घर पहुंच जाएगी, फ्री शिपिंग है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, 4 दिन में बुक आपके पास में होगी, गोल्डन पीवाईक्यू और कौन सी जीके जीएस वाली बुक आपके दोनों जो हैं वो होने वाली हैं, और 540 रुपीज में आपको दोनों बुक उपलब्ध हैं, जिसको भी लेनी हो ले लेना, अगले 3 घंटे के लिए उपलब्ध रहने वाली है। और जो ब्रह्मास बैच है आपके, वो भी ब्रह्मास जो बैच आपका ये भी 149 रुपीज में उपलब्ध रहने वाला है आपके लिए, और ये आज रहेगा 12 बजे तक रहने वाला है, आज 12 बजे तक रहने वाला है ब्रह्मास 3.0 जो है, जो मैंने सुबह आपको बता दिया था। पर मेरे हिसाब से जो मेरी तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण है ना वो ये है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण मेरी तरफ से आपके लिए रहने वाला है, इससे कम नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, जो मेरे हाथ में मैंने कर दिया आपके लिए, ये इससे कम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको भेजने का 70 रुपये भी मैं ही भरने वाला हूँ, मतलब उत्कर्ष ही भरने वाला है, 70 रुपये इसका भेजने का खर्चा जो है अमेजोन की तरफ से जो आने वाला है, ठीक है। अमेजोन आप जानते हो 40% अमेजोन अलग से अपनी फीस लेता है, अलग से लेता है फीस, है ना। तो ये आपको दोनों बुक मिलने वाली है 540 रुपीज के अंदर, जिसमें एक तो कंटेंट की बुक है जीके जीएस की, और एक आपके क्वेश्चन आंसर की जो बुक है गोल्डन पीवाईक्यू। दोनों बुक के बारे में आप जानती हो, आप उपलब्ध है आपके लिए मार्केट में, ले सकते ऑनलाइन उपलब्ध है 3 घंटे के लिए, ये आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं, कल सुबह 6 बजे क्लास यहीं से लेकर जाऊंगा ना, हाँ कुल मिला के सर 1100 पेज है, हाँ तो 1100 पेज की कीमत 540 आपके घर पहुंचाने की, आप देख लेना, ठीक है। तो कल सुबह क्लास यहीं से लूंगा ना, कल सुबह क्लास लेके जाऊंगा 6 बजे, लाइव क्लास लूंगा, कल 10 बजे आपसे आगरा में मुलाकात होने वाली है। स्वागत है आपका, वेलकम है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिन्होंने फॉर्म भरा है केवल उन्हीं को आना है, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरा है टाइम से आना है, 9:30 बजे पहुंच जाना, आप तो टाइम से पहुंच जाना, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है अपनी सीट पक्की कर लेना, तैयार रहना, हम आएंगे आपको डांस वांस कराएंगे, मोटिवेशन, पता नहीं क्या होगा, कुछ सोचा नहीं है, जो होगा वो सीधा होने वाला है वहीं पर, ठीक है। चलिए जय हिंद, क्लास अच्छी लगी होगी आपको, ये केवल अमेजोन पे है भाई, है ना, अमेजोन का लिंक लगा रखा है ऊपर, तो मुझे दिखाओ, लिंक दिखाओ, हाँ तो ये जो लिंक है ना बस इसी पे है, बाकी बुकशाला पर किसी और चीज पे नहीं मिलेगी आपको, ये कॉम्बो केवल इसी पे मिलने वाला है, ये छूट आपको इसी पे मिलेगी, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, इन दोनों बुक को अपने पास रखना, तैयारी करना, और फिर देखना अंतर क्या आता है आपके अंदर, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।